तो जय हिंद साथियों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि आज देखने वाले हैं करेंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और एग्जाम से रिलेटिंग रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएंगे क्योंकि आज देखने वाले हैं करेंट अफेयर और करेंट अफेयर देखने वाले हैं और इसमें जो है क्वेश्चन जो है वीवीआई पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है करेंट अफेयर का, आप लोग ध्यान दें। पूछा है कि करेंट अफेयर जो है अगस्त माह का करेंट अफेयर रहेंगे और ये जो करेंट अफेयर जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो आज पहला प्रश्न जो है वीवीआई रहेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट के अनुसार। क्या पूछा गया कि भारत का नया उपग्रह मिशन जो आकाशदीप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखिए, तो भारत ने 12 अगस्त 2026 को अपना नया संचार आकाशदीप लॉन्च किया जो ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन पूछा है कि G20 2026 की बैठक में जो होता है G20 शिक्षा मंत्री के बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुए थे। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो संपन्न हुए हैं उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या लग रहा है, देखिए। जो संपन्न हुए थे वो हमारे हो जाएंगे क्या, तो पूछा गया कि जो G20 का सम्मेलन, तो G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 4 से 6 अगस्त 2026 में नई दिल्ली में शुरू, जिसमें वैश्विक शिक्षा के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि नीरज चोपड़ा ने जीता है डायमंड लिंक 2026 में। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने जो 8 अगस्त 2026 को डायमंड लिंक पहला जो है स्थान प्राप्त किया, भारत का जो नाम रोशन किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ठीक, उसके बाद क्या पूछे गए हैं, उसके बाद क्या पूछे गए हैं से ध्यान से देखिए। पूछा गया है कि भारत का पहला जो है वर्टिकल विंग टरबाइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ठीक है, तो विंग टरबाइन जो प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है वो कब से, तो देखिए विंग टर्बाइन जो प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है वो हुआ भारत ने जो 15 अगस्त 2026 को पहला जो वर्टिकल विंड टरबाइन प्रोजेक्ट शुरू किया है जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कदम उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखा जाए, अगला क्या पूछ रहे थे देखिए। पूछा गया है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.2% की कटौती की है। ठीक है, तो आरबीआई ने 6 अगस्त 2026 को रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसमें लोन सस्ते होंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि राष्ट्रीय खेल नीति जारी, यानी सरकार ने 20 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल नीति 2026 को जारी की है, जिसमें खिलाड़ियों को विकास पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सातवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 पर विशेष कार्यक्रम। तो 12 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसके विषय में युवाओं के लिए सतत विकास और नवाचार। ठीक है, ये भी है। और आठवां क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत और फ्रांस के बीच रक्षा समझौता, यानी भारत और फ्रांस ने 18 अगस्त 2026 को रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते जो है हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब देखते हैं आज के जो करेंट अफेयर देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर क्या पूछ रहे थे आप लोग ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है कि सेंसस 2026 भारत के समझौता की जनगणना, तो सेंसस 2026 में भारत की जनगणना किस जो होती है वो 16वीं जनगणना, किसवीं होगी, 16वीं जनगणना हुई है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये देखिए, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट सेंसस 2027 में डिजिटल तकनीकों के व्यापार के उपयोग के साथ किया जा रहा है। ठीक है, ये हो जाए इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा है कि सेंसस 2027 के रेफरेंस डेट क्या रहे हैं। तो सेंसस 2027 के रेफरेंस डेट रहे हैं 1 मार्च, क्या हो जाएंगे, 1 मार्च रहे हैं, 1 मार्च 2027। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगस्त 2026 में सेल्फ इनोवेशन की जनगणना के संबंध है। तो सेल्फ जनगणना क्या होता है, सेंसस 2027 क्या हो जाएंगे, तो सेंसस 2027 हो जाएंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सेंसस 2027 में पहली बार सुविधा पर विशेष जोर दिया गया है। तो किस पे विशेष जोर दिया गया, वो डिजिटल सेल्फ इनोवेशन पे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या बोला है कि नेशनल हैंडलूम डे डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल जो होता है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है कब, तो वो मनाया जाता है 7 अगस्त को। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इनकी शुरुआत होती है जो नेशनल जो हैंडलूम डेज के, तो यह 1905 में स्वराज स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत को ही जो होता है नेशनल हैंडलूम डे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पूछा है कि क्विल्ट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, क्विल्ट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब होती है। तो क्विल्ट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो हमारे होते हैं 1942। कब होते हैं, तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है 1942 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट डे किस तारीख से संबंधित है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट डे है जो किस तारीख से संबंधित है, तो हमारे आ जाए किससे, तो 8 अगस्त से। क्या हो जाएंगे, 8 अगस्त से ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत डे होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंटरजेरियस पीपुल्स, तो क्या हो जाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे 8 अगस्त को मनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है कि वर्ल्ड वाइफुल डे, क्या पूछा है, वाइफुल डे यानी वर्ल्ड जो है वाइफुल डे कब मनाया जाता है, तो कब हो जाएंगे, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे और ये VBI क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंटरनेशनल यूथ डे, क्या पूछा गया है कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है हमारे 12 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखा RBI ने अगस्त 2026 में रेपो रेट कितना रखा है। जो RBI है जो अगस्त जो अभी चल रहे हैं अगस्त मंथ में उनका रेपो रेट क्या है, तो हमारे रेपो रेट क्या हो जाएंगे, तो 5.25% जो है रेपो रेट है, ठीक है, RBI का, ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगस्त 2026 में RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया है, तो क्या किया है वो रिवर्स रेपो रेट में स्थिर रखे हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम ने अगस्त 2026 में पूरे वर्ष में शुरू किए गए कितने वर्ष के लिए, वो 10 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए वो शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जेम जेम की स्थापना कब होती है। जेम की स्थापना जो होती है 2016 में जेम्स की स्थापना होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया है कि भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया गया है। यानी पूछा है कि भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किए गए हैं, वो हमारे भोपाल में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है कि IISc ने अगस्त 2026 में कौन सा वॉइस AI मॉडल जारी किए। यानी IISc ने अगस्त 2026 में कौन से वॉइस AI मॉडल जारी किए हैं, तो कौन से वॉइस AI मॉडल जारी किए हैं, वो जारी किए हैं सवावानी। क्या बना, सवावानी, ठीक है। सरावानी जो है जारी किए हैं, कौन किए हैं, वॉइस AI मॉडल, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जो होता है सवावानी किस संस्था से संबंधित है, तो सवावानी किस संस्था से संबंधित है, तो IISB बेंगलुरु, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न देखा जाए क्या पूछा गया है कि सवावानी मुख्य रूप से किस तकनीकी से संबंधित है। सवावानी किससे, तो वॉइस और स्पीच रिकॉर्डिंग से, रेकोनाडिट से हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व क्या पूछा गया है कि मतलब विश्व वर्किंग ग्रुप ऑन ओकेम एंड पोलर साइंस टेक्नोलॉजी की 8वीं बैठक कहाँ हुई है। 8वीं बैठक वही हमारे गोवा में, कहाँ हुई है, गोवा में हुई है बैठक, ठीक है। उसके बाद देखा जाए क्या बोला, ब्रिस ओकेन पोलर साइंस की बैठक की मेजबानी देश की है। यानी कौन सा देश है जो ब्रिस ओकेन पोलर साइंस की जो मेजबानी देश बने, वो हमारे भारत बने मेजबानी देश। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी हो जाएंगे। उसके बाद क्या पूछा गया है और क्वेश्चन जो है मस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंडिया और शाकुर ने अगस्त 2026 में किस समझौता के लिए टर्न ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो कौन समझौता के लिए? तो प्रीफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट, किस पे? प्रीफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पूछा है कि शाकुर का पूरा नाम क्या होता है, यानी SACU का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या हो जाएंगे, इसे पूरा नाम हो जाएंगे यानी साउथर्न अफ्रीका कस्टमर यूनियन, ठीक है, ये इनके पूरा नाम हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने अगस्त 2026 में जो है कमचर वेन्यू की तैयारी को मंजूरी दी है, ठीक है। तो कमचर वेन्यू तो क्या हो जाएंगे, तो वर्सन के नाम 4 पॉइंट क्या हो जाएंगे, वर्सन तो 4.0 हो जाएंगे, ठीक है। इनकी तैयारी की मंजूरी कर ली है, ठीक है। अगला देखा जाए कि जो जो कवाच किस क्षेत्र की सुरक्षा करता है, क्या बोला है कि कवाच जो है किस क्षेत्र की सुरक्षा करता है, वो हमारे जो है रेलवे की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कावाच वेंशियल 4.0 की तैयारी के लिए रेलवे डिवीजन ने मंजूरी दी है, तो कौन बोला डिवीजन दी है? इंताब नगर, क्या हो जाएंगे, इंताब नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि नीति आयोग ने अगस्त 2026 में डिविजनल के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटर किया है, तो किस में हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे डिजिटल डिजिटल इंडिया भवानी डिवीजन, भस्मिनिक डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यानी भसनी मुख्य जो होता है भसनी, जो भाषणी जो है भाषणी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाषणी जो है मुख्य रूप से किस है, तो बहुभाषी डिजिटल भाषा की तकनीकी से, लेकिन नामे से पता चलता है भाषणी, तो भाषणी किससे आ जाएंगे, तो बहुभाषी डिजिटल भाषा की तकनीकी से इनको सुलझाया जाता है, ठीक है। अब उसमें देखिए क्या पूछा है कि इन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को अगस्त 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है, वो लिखे हैं शिवराज चौहान जी ने लॉन्च किया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अगस्त में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित पोर्टल, छात्रवृत्ति से संबंधित है, क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, किससे संबंधित, छात्रवृत्ति से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का मतलब भारत का 80वां इंडिपेंडेंस डे को वर्ष मनाया गया है, तो मनाया गया 2026 में, 80वां जो है वर्षगांठ मनाए जाएंगे 2026 में। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? तो भारत का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा कि 2026 में इंडिपेंडेंस डे का घोषणा थीम क्या रहेंगे, यानी 2026 में जो इंडिपेंडेंस डे की घोषणा क्या रहेंगे, तो क्या रहेंगे, तो युवा शक्ति फॉर विजिट टू भारत, विजिट टू भारत एड्रेस 2047, ठीक है, 2047 रहेंगे, यानी बोले युवा शक्ति फॉर जो था विजिट भारत एड्रेस जो था 2047 तक इनकी थीम रहेंगे, ठीक है। उसकी बात देखा जाए बोला कि 2026 में वंदे मातरम कौन सी वर्षगांठ में चर्चा में रहा है, यानी 2026 में जो वंदे मातरम कौन सी जो वर्षगांठ में चर्चा में रहा, वो हमारा 150वां जो है वर्षगांठ रहे, क्या 150वां, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में कहाँ आयोजित होंगे, तो कहाँ आयोजित हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे नई दिल्ली में आयोजित हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, नई दिल्ली में आयोजित हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पूछा क्या गया है कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की तारीख जो है क्या रहेंगे, तो क्या तारीख रहेंगे, वो हमारे रहेंगे 16 से 17 अगस्त, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखा जाए कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में कौन सा संस्करण है, तो हमारे कौन सा संस्करण है, वो हमारे जो है संस्करण 30वां संस्करण, क्या है, 30वां संस्करण है BWI के, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल कितने प्रमुख कैटेगरी होंगे,
यानी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने कैटेगरी हो जाएंगे, तो कितने कैटेगरी, वो हमारे 5 कैटेगरी होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है कि FIS हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, वो वेनेजुएला और नीदरलैंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है कि FIF हॉकी हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से अब तक पर निर्धारित किए गए हैं, तो 2026 में जो कब तक निर्धारित किए गए हैं, वो किए गए 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में होंगे हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगस्त में जो होता है भावना क्रांत, कहते भवनन क्रांत ने उपलब्धि हासिल की है, तो कौन उपलब्धि हासिल की है, जो भावना कांत जी है वो कौन सी उपलब्धि हासिल की है, तो वो पहली महिला जो फ्रीडम कंबाइंड लीडर बन गई है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए क्या बोलते हैं, जो भावना कांड किस बल से संबंधित है, भावना काल किस मतलब कौन बल से, यानी कौन से सेना हो, तो भावना कांड जो है भारतीय वायु सेना से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच अगस्त 2026 में सीमा व्यापार मार्ग का उल्लेख हुआ है, तो कि ना सिरपिल्ला दर्रा के लिए सीमा विवाद का उल्लेख हुए हैं। उसके बाद है जो सिरपिल्ला किस भारतीय राज्य में है, तो सिरपिल्ला जो दर्रा है वो किस भारतीय राज्य में, वह कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि PM VBRY के तहत अगस्त 2026 में लगभग कितने टाइम जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेट वर्क फोर्स से जुड़े बताए गए हैं, तो कितने टाइम से वर्क फोर्स से जुड़े बताए गए हैं, वो हमारे कितने प्राइस हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे 72 लाख के आसपास में, ठीक है, 72 लाख हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बोला कि वर्ल्ड ट्रिबल डे किस तारीख को मनाया जाता है, क्या पूछा गया है कि वर्ल्ड ट्रिबल डे किस तारीख को मनाया जाता है, वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को जो है मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यानी बोला गया कि वर्ल्ड ट्रिबल डे का आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है, तो क्या नाम हो जाएंगे, तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंटरगेजुअल पीपुल, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है कि अगस्त 2026 में ब्रिस्ट ओकेन पोलर साइंस मीटिंग किस संस्था द्वारा दोबारा आयोजित किए जाएंगे, तो किस संस्था द्वारा करेंगे, तो NCPOR के द्वारा दोबारा किया जाएगा, किसके द्वारा, तो NCPOR के द्वारा दोबारा किए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि NCPOR का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या हो जाएंगे, NCPOR है यानी नेशनल सेंट्रल फॉर पोलर ओकेम रिसर्च, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए कि अगस्त 2026 में UPI के बारे में कौन सा मुद्दा चर्चा में रहा है, तो अगस्त 2026 में जो मुद्दा रहा है वो हमारा रहा कि मर्चेंट चेंजन कौन शेल्टरिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगस्त 2026 में भारत में कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली ने 10 वर्षों में पूरा होने की चर्चा की है, वो कौन है, UPI जो है 10 वर्षों में पूरा होने की चर्चा की, क्या हो जाएंगे, UPI, ठीक है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या रहे हैं, जैसे बोला गया है कि जो सेंसर 2027 की तुलना में तो भारत में 16वां जनगणना हुए हैं, ठीक है। उसके रिवर्स रेपो रेट जो हुए 1 मार्च 2027 तक होंगे, और RBI रेपो रेट क्या हो जाएंगे 5.25% हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए यानी जेम्स की अगस्त 2026 में 10वां वर्षगांठ होंगे, ठीक है। उसके बाद एगो पूछा गया कि क्या पूछा गया कि ब्रिस्ट ओकेम पोलर मीटिंग कहाँ होंगे, गोवा में होंगे, ठीक है। उसके बाद है कि WBWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के आयोजित क्या होंगे, तो नई दिल्ली में, और कब से कब तक, तो 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, ठीक है।
उसके बाद बोला कि FI हॉकी वर्ल्ड कप वेनेजुएला नीदरलैंड में होंगे कब से, तो 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।